आई होप कि सभी बच्चे अच्छे होंगे। आज मैं एक क्लास में मैथ में चैप्टर 4 करा रहा हूँ। देखिए आपकी जो चैप्टर 4 है ये रिकैप एक्सरसाइज है। यहाँ पे देखें इसमें आपको क्या पूछ रहा है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग अलजेब्रिक एज ए मोनोमियल, बिनोमियल एंड ट्रिनोमियल, ये निकलवा रहा है। अब ये क्या होता है आपको मैं बताता हूँ। अब इसमें मोनोमियल क्या होता है, ये होता है एक पद, ठीक है। और जो इसमें ये है बिनोमियल क्या होता है, ये होता है द्विपद। और जो इसमें ट्रिनोमियल होता है इसमें होता है त्रिपद। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर आपको फर्स्ट दिया है ए, इधर का 2/3 a b स्क्वायर। अब आप इसमें ध्यान से देखें कि कितने एक पद का है, द्विपद है, त्रिपद है। आपको खुद ही दिख रहा है कि ये खाली सिंगल एक पद है। तो आप इसमें क्या लिखोगे, इसका आंसर में लिखोगे आप मोनोमियल। अब क्वेश्चन नंबर बी देखें आप। क्वेश्चन नंबर बी में क्या कह रहा है, x² - xy + 50। अब आप खुद ही गिनिए इसमें कितने हैं, देखो 1 2 3, तो ये क्या कहलाएगा, ट्रिनोमियल। अब आंसर में क्या आएगा इसका, TRINOMIAL, ट्रिनोमियल। क्यों, क्योंकि ये कितने पद का है, 1 2 3। और इसमें ये निकालना है कि मोनोमियल क्या होता है, बिनोमियल क्या होता है और ट्रिनोमियल क्या होता है। ये मैंने आपको बता दिया। ये एक पद होता है, ये द्विपद होता है और वो त्रिपद होता है। केवल हमें उसमें संख्या गिननी है, कितने नंबर की संख्या है। क्वेश्चन नंबर सी चले आप। सी में क्वेश्चन नंबर 6p³ + 3 रहता है। अब देखिए क्या आएगा, अभी 1 2, तो आंसर में क्या आएगा, आंसर में देखो द्विपद क्या होता है, बिनोमियल। क्वेश्चन नंबर डी, x² + y²। इसे भी देखें ये कितने नंबर की संख्या है, 1 2, तो क्या कहलाएगा, बिनोमियल। तो आंसर में क्या लिखोगे आप, बिनोमियल। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होता है, अब देखो डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है घात। अब डिग्री क्या होती है, इसमें डिग्री होती है आपकी घात, घात मतलब पावर, कि किसकी कितनी पावर है। तो इसमें कह रहा है कि लिखो इसकी कितनी डिग्री है। तो हमें इसमें सबसे ज्यादा देखना है कि सबसे ज्यादा डिग्री किसकी है। आप देखो यहाँ पे 3 + 7x² - 4x + x³ है। तो सबसे ज्यादा डिग्री कौन सी आ रही है, आप क्या लिखोगे इसमें, सबसे ज्यादा डिग्री कितनी आ रही है, 3। क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे इसी का। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आपका ए पार्ट है उसमें कह रहा है कि डिग्री बताइए। अब डिग्री क्या होती है, मैंने आपको बताया कि डिग्री होती है घात। अब हमें सबसे ज्यादा इसमें घात बतानी है। आपको जैसे 6xy दे रखा है, तो जो इनकी मल्टीप्लाई में दे रखा है आप उसकी पावर देखेंगे। x की पावर कितनी है, यहाँ पे देखो 1, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 2 हो गई पावर, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे कितनी पावर हो गई, 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। तो सबसे ज्यादा घात जो पावर है, डिग्री है, वो सबसे ज्यादा डिग्री क्या है, यहाँ पे देखिए डिग्री सबसे ज्यादा कितनी है, 4। ये आपका आंसर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 का, ये 4x⁵ - 3x⁵y + 3xy⁵ और 8y⁴ 5। यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा पावर जो दिख रही है वो कितनी है। अगर इसकी लगाने लग जाए तो 1 3 1 4, यहाँ पे लगाने लग जाए तो 3 और 8 ये पावर ये भी, तो ये भी 4 हो गई। लेकिन सबसे ज्यादा जो डिग्री आपको है वो क्या है, आंसर में डिग्री क्या आएगी सबसे ज्यादा, इसी में ये पूछ रहा है कि इसकी डिग्री क्या है। तो सबसे ज्यादा जो डिग्री आ रही है वो इसकी 5 है। नंबर डी देखें।
चलिए देखिए यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2 का ये डी पार्ट है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे 3 और 3, यहाँ पे कितनी हो जाएगी 6, यहाँ पर 2 और 2, यहाँ पे कितनी हो गई 4। लेकिन यहाँ पे जो पावर दे रखी है 1 और 1 2, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सबसे ज्यादा डिग्री कौन सी है। देखो यहाँ पे 3 और 3 6, तो सबसे ज्यादा डिग्री क्या आएगा यहाँ पे 6, ये आपका आंसर है। अब ये इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो चैप्टर 4 है आपका रिकैप एक्सरसाइज है 8th क्लास, और यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर द पेयर्स ऑफ लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन, इसमें लाइक टर्म्स क्या होते हैं अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है 4xy माइनस के 7yx। तो आपको जो आपको नंबर्स दिए हुए हैं, आपको उनकी मल्टीप्लाई के पास में देखना है क्या है। 4 के मल्टीप्लाई में क्या है xy, और 7 के मल्टीप्लाई में क्या है yx, और इन्हीं को देखना है कि यदि ये समान है तो हमारा लाइक टर्म्स है, वरना इवन देन लाइक टर्म्स नहीं है। देखो यहाँ पे 4 है, इसकी मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है xy, यहाँ पे 7 है, इसकी मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है yx, लेकिन अगर हम सीधा कर लें तो हो जाएगा xy। तो ये क्या है, दिस इज लाइक टर्म्स, दिस इज लाइक। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखेंगे इसी में, बी पार्ट 2x² y माइनस के 5x² y की पावर 2। देखो 2 के मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है x² y माइनस के 5xy²। यहाँ पे x² दे रखा है, लेकिन इसके मल्टीप्लाई में x² नहीं दे रखा है, तो आपको खुद ही दिख रहा है कि ये लाइक टर्म्स है या अनलाइक टर्म्स है। तो आप इसे क्या लिखेंगे सीधा, यहाँ पे देख लो चाहे x² y है और यहाँ पर x है केवल y² है। यदि ये दोनों बराबर होते, यहाँ पे x² y² होता, यहाँ पे x² y² होता, तो आप इसे कह सकते थे कि ये लाइक टर्म्स है। लेकिन अब ये क्या नहीं है, आप इसे लिखोगे दिस इज नॉट लाइक टर्म्स। इसी का पार्ट सी है, आप सी देखेंगे। चलिए देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपका ए पार्ट और बी पार्ट दोनों हो गए, लेकिन अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट है, और आप इसे बताएंगे कि लाइक टर्म्स है या अनलाइक टर्म्स है। ये आप इसे वीडियो में कमेंट में बताएं। सभी बच्चे इसको हल करेंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट में बताएं। धन्यवाद।